भाई इश्क क्या होता है आप पूछ रहे थे ना। इश्क ये होता है कि उस लड़की का एक मैसेज था जो कि आया, जो मैं आपको बताऊंगा क्या था, जिसने इस 25 साल 26 साल के लड़के को वहां पे खड़े खड़े जमीन पे लिटा के रुलवाना शुरू कर दिया। वो मैसेज क्या था सेकेंडरी, पॉइंट ये है कि आपको किसी एक शख्स का एक मैसेज भी, एक मतलब मैं 25 साल का आदमी छोटा नहीं होता, लड़का ठीक होता है, अकल आ जाती है, दुनिया देख लेते हैं लड़के 25 साल में। तो अगर एक लड़की उस 25 साल के लड़के को एक मैसेज भेज के रुला सकती है और ऐसे कि वो धाड़े मार के जमीन पे रोड के मतलब बस रो रहा है और सब उसको चुप करा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि भाई मतलब ऐसे दिल टूट, मतलब डज एनीवन डिजर्व टू गो थ्रू दिस? भाई लेकिन अब बताओ मैसेज था क्या, क्योंकि ये एक सस्पेंस बन गया, फिर ऑडियंस बोलेगी यार वो बताना चाहिए था यार, ये तो गलत बात हो गई। भाई मैसेज ये था कि शी स्लेप्ट विद समवन। ओह, उसने क्लियर कट लिखा उसने होता उसको लिख दिया था, क्योंकि मतलब उनकी अंडरस्टैंडिंग होगी आपस में जो भी होगी। और भाई स्टोरी ये थी कि मतलब भाई बंदा जिससे प्यार करता है ना उसके लिए बिल्कुल भी वो ये सहन ही नहीं कर सकता उससे कोई लड़का टच भी कर दे गलत इंटेंशन से, बिल्कुल भी। मर्द अपनी मनपसंदीदा औरत को छूने वाली हवा से भी बैर करता है। सही बात। तो आप तो बहुत दूर की बात कर रहे हो कि मर्द छू दे उसको। दैट थॉट ओनली इज इनफ फॉर यू टू, मतलब भाई हम सब मेरे ख्याल ऐसे उस रिलेशनशिप में रहे हैं जहाँ इवन द थॉट ऑफ योर गर्ल बीइंग टच्ड बाय अनदर मैन कैन मेक यू गो कि यार किसने टच किया उसको मार। पूरा आप तो कौन है, वो प्रीति वाले मोड में आ जाओगे ना कबीर सिंह में। तो वो एक्चुअली ट्रू डिपिक्शन है हाउ मैन गेट जब वो इश्क में होते हैं और उनके साथ ऐसा कुछ किया जाता है। क्योंकि यार बहुत बार एक सिंपल बात है, मतलब ये मेरे को लगता है कि लड़कों के लिए जो लड़कियां होती हैं ना जिससे वो इश्क करते हैं, जब वो प्यार में डूबा हुआ, उसके लिए वो एक ट्रॉफी है और उसको पता है कि बाकी लड़के ये लेने की कोशिश करेंगे, पर ये आपकी ट्रॉफी है ना, तो आप क्यों लेने दोगे किसी को? तो जब आपसे वो ट्रॉफी बिना कहे बिना कुछ किए छिन जाती है तो फिर तो आप टूट जाओगे ना कि जिस रेस में भागा था वो रेस ही गलत थी। सही बात। वैसे ऐसा हर लड़कों का ही होता है कि ये जो फ्लोर पे लेट लेट के भाई मुझे लगता है लड़कियां तो नहीं रोती इतना तो नहीं करती, मतलब वैसे तो मधुमक्खी काट जाए तो भी रो देगी, कि उनको ड्रेस नहीं मिली अपने साइज में तो भी रो देगी, पर मुझे नहीं लगता कि लड़कियां इतने, चलो मुझे ऐसा लगता है कि टू मेक अ गर्ल क्राई, एक लड़की को रुलाना बहुत आसान है, एक लड़के को रुलाना बहुत मुश्किल है, पर एक लड़का अगर रो जाए उस लेवल पे लड़की रो ही नहीं सकती। सही बात है। मतलब इमोशन की बात है, जो वो लड़का फील कर रहा करके रोएगा, और जो फीलिंग ऑफ मैन इज वेरी हाई। वो जो रोने का वो है ना, लड़की को उस लेवल पे रुलाने के लिए मतलब तुम कर नहीं सकते कि लड़की रो जाए उस लेवल पे, नामुमकिन है वो। सिर्फ इश्क की बात कर रहा हूँ मैं, ये नहीं कि लूजिंग अ डियर वन, ये वो बहुत अलग चीज है, सिर्फ प्यार की बात कर रहा हूँ। बट ऐसा है क्या लड़कियों के लिए नॉर्मल है रोना कि भाई ठीक है रो ही रही हूँ तो आराम से बैठ के रो लेती हूँ? लड़कों के लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। अरे क्योंकि हमें बताया भी गया है ना पीयूष भाई की रोना नहीं है। सबसे पहले तो वायरिंग प्रॉब्लम है कि लड़कों को पहले ही बोल दिया कि रोना नहीं, तो अब मर्द चाह के भी नहीं रो पा रहा, अब उसको बोल दिया कि रोएगा तो वीक हो जाएगा या वीक दिख जाएगा सोसाइटी, ये वो। अब चलो कुछ मर्द फिर भी रो गए, तो फिर उनको रो के भी कुछ वो नहीं हो रहा ना, क्योंकि जब तक आपकी वैल्यू तब तक ही है जब तक आप घर चला रहे हो, आप अच्छे मर्द हो, आप सक्सेसफुल मर्द हो, यही सोसाइटी बन गई ना। आप घर पे बैठे रहो, पैसे मत कमाओ, पूरे दिन बैठे रहो, आपकी बीवी भी आपको गाली देने लग जाएगी। भाई माँ को छोड़ के हर कोई गाली देगा। माँ बाप भी भाई, मतलब एक पॉइंट के बाद तो वो भी कहेंगे ना कि क्या कर रहा है, काम कर भाई। और अगर उल्टा हो रहा है कि लड़की कुछ नहीं कर रही, भाई लड़कियों को तो कहा जाता है तू कुछ मत कर, तू घर ही रह। आजकल तो भाई हम भी यही सोचते हैं कि बाहर ना ही जाए, बीवी तो ठीक है भाई, खासकर जिम तो ना ही जाए। जिम विम में बहुत अफेयर हो रहे हैं भाई आजकल लड़की, ओ मैरिड लोगों के बहुत अफेयर हो रहे हैं जिम ट्रेनरों से। सटा सट चल रहा है ये, सटा सट भाई जिम नया हब बन चुका है। अच्छा जी, जिम नया हब बन चुका है एक्स्ट्रा मैरिटल्स का। दूसरे सेट मारे जा रहे हैं क्या? दूसरे सेट भाई भाई एक साथ भी दूसरे सेट मारे जा रहे हैं आजकल, तो थ्रीसम वगैरह का भी तो कल्चर आ रहा है भाई। बट उसके बारे में आपका क्या कहना है? किसके बारे में? थ्रीसम वगैरह वगैरह के बारे में भाई। आप मतलब आप ओपन हो?
नहीं भाई मैं तो भाई नहीं ये तो बहुत बेकार चीज है, बर्बाद कर देने वाली। मैं कभी एक्सप्लोर भी नहीं करना चाहूंगा इसको। नहीं। नहीं आप भाई मैं तो नहीं, मेरे को लगता है कि भाई या कर चुके हो? नहीं भाई, अरे यार, करता भी तो बताऊंगा आपको मैं। बट नहीं भाई, मतलब मेरे को लगता है कि नहीं नहीं, 2 बहुत है भाई, मेरे को तो 2 भी ज्यादा लगते हैं। मुझे तो लग रहा है अगर एक में हो जा रहा है तो मैं 2 बढ़िया है, परफेक्ट है, 2 लोग ले भाई, 2 सब तो हो रहा है भाई, 2 मतलब 2 तो बेस्ट है भाई। हाँ उस 2 ये मतलब वो वाला हिसाब है कि मतलब भाई ज्यादा भी प्रॉब्लम है, कम भी प्रॉब्लम। इसको ये भी कह दिया जाता है कि भाई कपल बोर हो रहा है, हाँ हाँ, स्पाइस अप करने के लिए कुछ नया चाहिए। अरे वो स्पाइस अप नहीं है, तुम दोनों ठरकी हो, बस ये बात है। दोनों को और जगह चाहिए, और जाना चाहिए, अब एक दूसरे से बोर हो गए तुम। ये भी वेस्टर्न कल्चर है भाई, साइड से ही आ रहा है कि भाई चलो वो लोग थोड़ा एक्सप्लोर कर रहे हैं तो फिर यहाँ के लोग भी थोड़ा ऐसे हो भाई रहे बट मेरे कुछ ऐसी चीजें हैं जो यार हम इंडियन सोसाइटी में हमें बताई गई हैं, जो मेरे को लगता है मैं हमेशा थोड़ा सा उनके, अब इसको वो कह लो कि कंजर्वेटिव है कोई किसी की अप्रोच, आप कह लो कि वो ओपन नहीं है, नैरो माइंडेडनेस है, बट कुछ चीजों के साथ मेरे को लगता है कि खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। सही बात है भाई, स्पेशली इस चीज इन में। चीज़ों में मुझे लगता है कि और भाई ये सारी चीज़ें हैं भी इतनी सेक्रेड, आई फील दैट ऑल दीज थिंग्स आर वेरी स्पिरिचुअल एंड ऑल, मतलब मैं तो ऐसे देखता भाई ये भी तो वैसे एक इमोशन ही है, आप किसी के साथ फिजिकल हो रहे हो। फिजिकल हो रहे हो तो आपका एनर्जी एक्सचेंज है यार, सब है, मतलब बिल्कुल है, मतलब इट इज रिटन इन लाइक बुक्स एंड ऑल ऑफ द वर्ल्ड की व्हेन यू फिजिकली आर इंटीमेट विद समवन देन इट इज अ गिवन, इट्स अ एक्सचेंज ऑफ एनर्जीज। तो जब एनर्जी एक्सचेंज हो ही रहा है और आपको लग रहा है कि ये आप हर रोज किसी नई एनर्जी को अपनी बॉडी में आने दे रहे हो और अपनी एनर्जी किसी और को दे रहे हो, तो डोंट यू थिंक देयर विल बी समथिंग रॉन्ग विद यू? भाई उसमें दिमागी संतुलन जरूर हिलता होगा एक टाइम, हिलता ही होगा भाई, हिलता है। आप मेरे को तो, मैंने जो मतलब सम ऑफ माय फ्रेंड्स हु हैव हैड हो फेजेस, हु हैव हैड मतलब हुकअप phases and all, जब वो when they were out there, when they were promiscuous, when they were sleeping with multiple people and all that, तो वो मुझे ये कहते हैं कि at the end उनको ना एक void feel होने लग गया, खालीपन कि यार तब तो मजा आ रहा था बट every person they were with took a piece of them with them, कि वो एक एक हिस्सा चला गया भाई, इसीलिए ये लोग सोललेस लगने लग जाते हैं, लाइफलेस लगने लग जाते हैं। मैं बहुत सारे खोखले हो जाते हैं भाई, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को मिलता हूँ भाई, लाइफ नहीं है, जी रहे हैं बट जिंदगी नहीं है उनमें। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब, बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। Okay, bye bye.